लेकिन जो ट्रेनिंग में जो होता है और जो एक्चुअल फील्ड में होता है उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि एमआर जॉब का पहला दिन कैसा रहता है, एक एमआर को उस दिन क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या चैलेंजेस आती है, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो सारे सवाल जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं, आपकी जो घबराहट और बेचैनी और टेंशन है, वो सारा मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये सारा जो घबराहट रहता है वो आपके कि क्या होगा नहीं होगा पहला दिन, वो सारा चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, क्या होता है इसके ना ज्वाइनिंग का दो चीजें हैं। पहला ये कि आपका ज्वाइनिंग के दिन अगर है तो हो सकता है कि आपका मैनेजर आपके साथ आए काम करने। इसमें 90% चांसेस है, अगर अच्छी कंपनी है तो पहला दिन जो है आपके साथ मैनेजर आएंगे काम करने। तो वो तो आपको सारा चीज सिखाएंगे, आपको पहले मिल करके बताएंगे, डॉक्टर को डिटेलिंग करके बताएंगे कि देखो इस प्रकार डिटेलिंग होता है, इस प्रकार आपको आरसीपीए करना है, ऐसे डॉक्टर को बताना है, ये हमारा सबसे अच्छा लिखने वाला डॉक्टर है, कौन कहाँ क्या बिजनेस देता है, वो सारा चीज आपको बताएगा। और ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में भी सिखाई जाएगी, बताई जाएगी, और मैनेजर भी आकर के पहले दिन आपको ये सारी चीजें बताएगा। और जो मैनेजर आकर के जो ज्वाइनिंग कराता है, जो आपको काम सिखाता है, उसको इंडक्शन प्रोग्राम बोलते हैं। और ये इंडक्शन जो है वो 3 दिन 5 दिन 7 दिन मैनेजर रह करके आपके साथ शुरू में आपको सब चीज काम करना सिखाएगा, बताएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि मान लो आपके साथ मैनेजर नहीं आते हैं, होता है कई बार नहीं आते हैं आपके साथ पहले दिन, और आपको अकेले काम करना पड़ता है। तो आप किस प्रकार काम करेंगे वो आपको मैं इस वीडियो में डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको मैनेजर नहीं है, आपका पहला दिन है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो आता है कि डॉक्टर के ढूंढने के लिए, कि आपको फील्ड में तो भेज दिया जाएगा, आपको पता ही नहीं रहेगा कि अब ये डॉक्टर कहां बैठता है। अब इतने सारे लिस्ट में डॉक्टर हैं, आप किसको जाके कहां ढूंढोगे। आपको मान लीजिए कि आपका शहर है, मान लीजिए जिस शहर में आप रहते हो उसी में जॉब मिली है, तो ठीक है, आपको गली का रास्ते का अंदाजा रहेगा, लेकिन कौन डॉक्टर कहां बैठता है वो आदमी उतना थोड़ी पता होता है। तो आपको ये चैलेंजेस आएगा। और अगर आपको मान लो किसी और हेडक्वार्टर, किसी और जिले, किसी और स्टेट में अगर ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया गया तो समझ लो कि आपको बहुत ही परेशानी आने वाली है। तो आपको इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको तो कंपनी सारा डाटा देगी आपको कि हमारे कंपनी में ये डॉक्टर इस हेडक्वार्टर में लिस्टेड डॉक्टर हैं, और उसी डॉक्टर से आपको मिलना रहता है, और डॉक्टर का एड्रेस भी उसमें मेंशन रहता है। तो आप उस एड्रेस के जरिए, अभी तो ऑनलाइन गूगल का जमाना है, आप उसमें सर्च करेंगे और उस पते पे जाकर के आप डॉक्टर को ढूंढ लेंगे। नहीं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको उस हेडक्वार्टर में पहले से जो एमआर काम कर रहा है, तो एक आध एमआर से दोस्ती पहचान बना लीजिए पहले से, और आप उसके साथ जाकर के आप काम कर सकते हैं। तो आपको आसानी होगी कि ये डॉक्टर कहाँ बैठता है, कहाँ कितने बजे उसका कॉल टाइमिंग है। कई डॉक्टर का रहता है कि कोई 10 बजे मिलते हैं एमआर लोग से, कई 12 बजे मिलते हैं, कोई 4 बजे मिलते हैं, सबका टाइमिंग फिक्स रहता है। तो अगर आप किसी एमआर से दोस्ती कर लिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप खुद से ढूंढे ये डॉक्टर कहाँ क्या बैठता है, रास्ता जो भी चीज है। तो क्योंकि जो खुद से ढूंढा हुआ चीज रहेगा तो आपको हमेशा याद रहेगा, जिंदगी में आप कभी नहीं भूल पाओगे। और अगर आप खुद से अगर डॉक्टर को ढूंढ करके खुद से काम सीखोगे, खुद से आप कॉल करोगे, तो आपको जिंदगी भर आपको गर्व महसूस होगा कि देखो मैंने खुद ये किया, किसी का एहसान नहीं लिया। तो आपको एक प्राउड फील होगा अलग से। तो आपको ये डॉक्टर को ढूंढने का चैलेंज आएगा। अगर मान लो आपको कि डॉक्टर लिस्ट नहीं दिया कंपनी ने, कोई एमआर पहचान का नहीं है, तो क्या करोगे उस कंडीशन में, कैसे डॉक्टर को ढूंढोगे। तो उसका एक सबसे जो मेन इलाज है, मेन उपाय है, वो है मेडिकल स्टोर। अब हर जगह मेडिकल स्टोर तो आपको दिख जाएगा कहीं पे, आप जाइए सीधा मेडिकल स्टोर को बोलिए, पूछिए, वो आपको सारा चीज जानकारी दे देगा कि ये डॉक्टर यहाँ बैठता है। क्योंकि मेडिकल में पर्चा तो आएगा ही उनका,
अगर पर्चा नहीं भी याद आएगा तो वो मेडिकल स्टोर वाला है, उस इलाके में क्या डॉक्टर कौन है कहाँ, वो आपको बता देगा। ठीक है, तो डॉक्टर ढूंढने का जो सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है वो है मेडिकल स्टोर। आप जाइए, किसी भी जगह पे जाइए, अनजान जगह है, कोई भी कैसा भी जगह है, आप जाइए, वहां जाएंगे, आपको वो सारी जानकारी वहां से पता चल जाएगी। ठीक है, तो पहला चीज आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि डॉक्टर को कैसे ढूंढेंगे। उसके बाद आप जब आप जाएंगे डॉक्टर से मिलने, तो उसके बाद जो नेक्स्ट चैलेंज आएगा कि आप उस डॉक्टर को बताएंगे क्या प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बताएंगे, है ना। ये सारी चीजें आपको सामना करना पड़ेगा प्रॉब्लम। आपको ट्रेनिंग में तो ये सारी चीजें सिखाया जाएगा कि हाँ ये डॉक्टर है, इस डॉक्टर को अगर पीडिया है तो ये प्रोडक्ट बताना है, गायनी है तो ये प्रोडक्ट बताना है। पहले तो आपको ये समस्या आएगी कि गायनी किसको बोलते हैं, वहां जाकर के आपको ये दिक्कत आएगी कि अरे पीडिया कौन सा है, गायनी कौन सा है, डिग्री से ही समझ में नहीं आएगा। अब ये DCH लिखा हुआ है क्या है, MBBS लिखा हुआ है क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट क्या है ना, गायनाकोलॉजिस्ट क्या है, सर्जन क्या है। तो इसके ऊपर भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना करके रखा हुआ है कि डॉक्टर कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या डिग्री और स्पेशलिटी होती है। तो ये इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना करके रखा हुआ है। ये वीडियो जाकर के आप देख लीजिए, आपकी सारी समस्या का समाधान उस वीडियो में मिल जाएगा कि कौन से डॉक्टर की क्या स्पेशलिटी रहती है। तो आप ये करने के बाद जब आप डॉक्टर से मिलने जाएंगे तो उससे पहले क्या प्रोडक्ट बताएंगे, तो उसके लिए आप क्या करिए कि जाइए और आप RCPA कीजिए। RCPA का मतलब होता है कि मेडिकल स्टोर में जाना और वहां पता करना कि आपका डॉक्टर कौन सा प्रोडक्ट लिखता है, नहीं लिखता है तो उस मॉलिक्यूल में जो प्रोडक्ट आप बताने जा रहे हैं, आपकी कंपनी में जो प्रोडक्ट आता है उसका कौन सा कंपटीटर ब्रांड लिखते हैं। तो ये सारी जानकारी आप वहां से RCPA के द्वारा ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप जाइए कि वहां मान लीजिए वहां आपको पता चला कि आपका डॉक्टर ये प्रोडक्ट लिखता है, तो आप डायरी में नोट कर लीजिए, दिमाग में माइंड मेकअप कर लीजिए कि मैं जाऊंगा तो डॉक्टर को ये प्रोडक्ट बताऊंगा। ठीक है, और अगर नहीं लिखता है तो आपके कंपनी के प्रोडक्ट के हिसाब से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो डॉक्टर ज्यादा लिखता है, तो उस हिसाब से वो डॉक्टर को आप उसको वो बताएंगे। तो नेक्स्ट चीज है आप RCPA करेंगे, है ना। डॉक्टर ढूंढने के बाद आप RCPA कीजिए। RCPA से आपको जानकारी मिल जाएगी कि डॉक्टर को क्या बताना है। वैसे भी आपको कंपनी इसका भी लिस्ट देगी कि ये डॉक्टर ये प्रोडक्ट लिखता है, तो उस हिसाब से अगर नहीं देती है तो आप RCPA कीजिए और सीधा चले जाइए डॉक्टर के पास। फिर आप उसके हिसाब से डॉक्टर को प्रोडक्ट बताइए कि पीडिया का आपके पास प्रोडक्ट जो है तो पीडिया का बताएंगे, गायनी के लिए मतलब महिला के लिए जो प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट से बताएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट का आप चयन कर लीजिए और डॉक्टर के केबिन में जाकर के आप ये सारी चीजें आप उसको बताएंगे। तो डॉक्टर को बताएंगे तो उसको बोलते हैं डिटेलिंग। डॉक्टर को प्रोडक्ट बताना मतलब होता है डिटेलिंग। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चैलेंज आएगा वो आएगा डिटेलिंग का, कि डिटेलिंग कैसे करें, डॉक्टर को कैसे बताएं। तो डॉक्टर को बताने के लिए जो आपको जो सबसे चीज है वो सारा चीजें आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा कि डॉक्टर को ऐसे डिटेलिंग करना है। लेकिन जो ट्रेनिंग में जो होता है और जो एक्चुअल फील्ड में होता है उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। वहां पे आपको हर एक चीज डिटेल में बताया जाता है, वो बताया जाएगा कि ऐसे बताना, डॉक्टर को एक एक चीज बताना। लेकिन फील्ड में उतना समय नहीं होता डॉक्टर के पास, तो और आपको भी वो सारी चीजें जो है घबराहट की वजह से, है ना, नर्वसनेस की वजह से वो सारी चीज आप बोल ही नहीं पाएंगे वहां पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, वहां पे जाकर के डॉक्टर को 3-4 चीजें आप जो मेन चीजें हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में वो बताइए, अपने प्रोडक्ट का नाम बताइए, है ना, ये बता सकते हैं। दूसरा, उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में बताइए। वो प्रोडक्ट का इंडिकेशन कि किस बीमारी में वो प्रोडक्ट काम आता है। ठीक है, उसके बाद आप उसका प्राइस बता सकते हैं और डोज बता सकते हैं। फ्रेंड्स, डर कब लगता है हमारे को? डर तब लगता है किसी आदमी को डॉक्टर के सामने, उसको लगता है कि डॉक्टर मुझसे क्या सवाल पूछ देगा, है ना, तो मैं कैसे जवाब दूंगा। तो वो उसको वही इसके वजह से लगता है। तो आपको जो ट्रेनिंग में जो सिखाया जाएगा तो आप वो सारी चीजें अच्छे से वहां पे ट्रेनिंग कीजिए। आपको प्राइस लिस्ट अच्छे से याद होना चाहिए, इंडिकेशन याद रहना चाहिए, मूड ऑफ एक्शन। जनरली ये पूछेंगे नहीं डॉक्टर इतना, क्योंकि उनको सब चीज पता होता है, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे वो होते हैं।
तो आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ आपको जानकारी होनी चाहिए ये 4-5 चीज़ों की। तो वो ऐसे जाकर के आप शुरुआत में धीरे धीरे आप ऐसे करिए, फिर बाद में जाकर के जब आपका डर दूर हो जाएगा तो आपको ट्रेनिंग में जैसा डिटेलिंग सिखाया गया था या फिर आप जैसा मन चाहे आप डिटेलिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक एमआर को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ज्वाइनिंग के दिन। अगर आपका मैनेजर आए तो ठीक है, वो सारा चीज़ आपको बताएगा सिखाएगा, और अगर नहीं आए तो ये सारा चीज़ें जो मैंने बताया, आपको पहले डॉक्टर ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी तो डॉक्टर ढूंढने का मैंने उपाय बताया कि जाकर के आप मेडिकल स्टोर से पता करिए, सीधा मेडिकल स्टोर से पूछेंगे तो वो आपको बता देगा कि ये डॉक्टर कहाँ बैठता है। दूसरा कि आपको आरसीपीए करना है और आरसीपीए से पता करना है कि मेरा डॉक्टर कुछ प्रोडक्ट लिखता है क्या। प्रोडक्ट अगर लिखता है तो वो प्रोडक्ट जाकर के आप डॉक्टर को बताइए, वही प्रोडक्ट डिटेल कीजिए, थैंक यू बोलिए, प्लीज़ कंटिन्यू योर वैल्यूएबल सपोर्ट ऐसा बोलिए। उसके बाद आपको दिक्कत आएगी डॉक्टर को कि डिग्री और स्पेशलिटी आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए भी मैंने बताया कि जाकर के आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया, यही सारी चीज़ें एक दिक्कत आती है। आप जाकर के अगर आप इस चीज़ को इस अनुसार अगर आप काम करेंगे तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। आशा करता हूं कि आपके मन में जो डाउट्स था क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या चीज़ करना पड़ता है, वो डाउट्स क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।